गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जो भी लोग मेरे साथ जुड़ेंगे सभी को गुड इवनिंग, सभी को शुभ संध्या। सबसे पहले पावन पर्व रक्षाबंधन पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और थोड़ा मैं गुनगुना लेता हूँ। इसे समझो ना रेशम का तार भैया, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, इस राखी का मतलब है प्यार भैया, इस राखी का मतलब है प्यार भैया, इसे समझो ना रेशम का। तो टीचर बाबा फेसबुक पेज पर सभी का स्वागत करता हूं। और मैं चाहता हूं कि ये मेरी इस लाइव, मेरा यह वीडियो उन सभी लोगों तक पहुंच जाए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, खासकर स्कूल प्रवेश परीक्षाओं की, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान सैनिक स्कूल, ऐसे जो भी स्कूल प्रवेश परीक्षाएं हैं उन सभी तक ये पहुंच जाए और उन सभी बच्चों तक भी पहुंच जाए जिनका जो कक्षा 3 से लेके कक्षा 8वीं तक पढ़ते हैं। तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप सभी के सामने, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट कक्षा 8वीं तक कठिन स्तर होगा। और यहाँ पर फिलहाल बस ऐसे ही डेमो चल रहा है क्योंकि इसकी अलग अलग इसके फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल हैं। तो अभी इस समय मैं देखना चाह रहा हूँ मैथमेटिक्स, मैं गणित देखना चाहूँ। अगर हमारे बच्चे जो गणित का अध्ययन करना चाहते हैं गणित के लिए, तो उनके लिए यूट्यूब चैनल भी है और फेसबुक पेज भी है। क्या यूट्यूब चैनल क्या है? MYE जनरल मैथमेटिक्स, ये यूट्यूब चैनल है, ये यूट्यूब चैनल है। और फेसबुक पेज है MYE, ये जनरल मैथमेटिक्स फेसबुक पेज भी है, जनरल मैथमेटिक्स फेसबुक पेज, ये फेसबुक पेज है, ये यूट्यूब चैनल है। MYE जनरल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल है और जनरल मैथमेटिक्स फेसबुक पेज है। तो सारे लोग यहाँ पर मैथ्स का अध्ययन कर सकते हैं। बस यूँ ही सभी लोगों के साथ मुझे अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा जो टीचर बाबा का सपना है, टीचर बाबा का सपना सबको पता है। टीचर बाबा का सपना किस किस को पता है? तो कहते हैं कि टीचर बाबा चाहते हैं, टीचर बाबा हैं अभी भी, टीचर बाबा चाहते हैं कि संपूर्ण भारत में, कि संपूर्ण राष्ट्र में सारे लोग आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर, मोदी जी का भी सपना है आत्मनिर्भर भारत। तो हमारा भारत आत्मनिर्भर बने, यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य है। तो हम चाहते हैं कि टीचर बाबा इस सपना को पूरा करना चाहते हैं। और दूसरा, भारत की साक्षरता दर 100% बनी रहे, ये नहीं बनी रहे। और वे सारे बच्चे, कोई भी बच्चा किसी भी प्रतिभा का हनन ना होने, किसी भी प्रतिभा का क्या बोलते हैं, कोई भी बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। सभी की प्रतिभा का सम्मान, सारे लोगों की जो प्रतिभा है उसका सम्मान और उसका सम्मान करना, उनको उनके हिसाब से मैपिंग और एलिजिबिलिटी, ये मैपिंग योर एलिजिबिलिटी, आपकी जो पात्रता होगी, आपकी पात्रता से मिलाने का कार्य टीचर बाबा करेंगे। और टीचर बाबा का सपना संपूर्ण राष्ट्र में 100% साक्षरता दर बनी रहे और आत्मनिर्भर भारत, सारे लोग आत्मनिर्भर रहें, सारे लोग स्वावलंबी रहें। संवैधानिक और सरकार के नीति निर्देशों का पालन करते हुए टीचर बाबा के साथ सपनों को पूरा करने के लिए आइए मिलते हैं। और आप चाहें तो हमें डोनेट भी कर सकते हैं। हमारा यूपीआई नंबर है 9415880943 ये हमारा यूपीआई नंबर है। आप इस पर हमें मदद कर सकते हैं। जो भी बच्चे हैं इस राष्ट्र के, सारे बच्चे 100% साक्षरता दर हो और कोई भी निरक्षर ना रहे। तो चलिए, तो मैं सोचा लाइए इसी दौरान मैथ की एक थोड़ा डेमो दे देता हूं कि टीचर बाबा के द्वारा जितने भी बच्चों का अब तक
नवोदय विद्यालय के लिए तैयारी कराया गया। लगभग सारे बच्चे उनके सिलेक्ट हुए। अगर कोई नवोदय विद्यालय नहीं जा पाया तब भी आज सरकारी नौकरी में है, सरकारी नौकरी में है। अगर नवोदय विद्यालय नहीं जा भी पाया तब भी सरकारी नौकरी में है टीचर बाबा। और टीचर बाबा के सपने को पूरा करने के लिए चलिए सारे लोग मैं हूँ टीचर बाबा, और ये नारा हो मैं हूँ टीचर बाबा, मैं हूँ टीचर बाबा, टीचर बाबा, मैं हूँ टीचर बाबा और आई लव टीचर बाबा। टीचर बाबा गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, हे नाथ मेरे आपकी जय जयकार होती, हे नाथ मेरे आपकी जय जय जयकार होती। जिसको ना मिला गुरु उसकी क्या कहें, होती न कभी उलझन, होती न कभी उलझन, न सहारा कोई खोता। टीचर बाबा के सपनों को पूरा जो होता। सारे लोगों आओ मिलकर टीचर बाबा के सपने को साकार बनाए। आओ मिलकर टीचर बाबा के सपने को साकार बनाए। राष्ट्र चाहे जो मोदी जो चाहे, संवैधानिक रूप से अधिकार मेरा है। 100% साक्षरता दर पूरी रहे, सदैव बनी रहे, इसलिए टीचर बाबा का सपना पूरा करेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट लेके मैं आया। और एक सवाल का मुझे एक सवाल नहीं समझ में आ रहा था, मैं सोचा लाइए देखता हूँ। जनरल मैथमेटिक्स, जनरल मैथ्स एंड रीजनिंग। बाप जी, ये बाप जी की तलवार, बाप जी की धार, बापू जी तेरा सहारा मिल गया तो क्या हुआ, हर भंवर से पार होना, हर भंवर से पार होना लग रहा। क्या कहें टीचर बाबा के सपने। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। और ये इसको आइए समीकरण के रूप, कोई वस्तु कह रहा है, अगर कोई वस्तु जो है 180 रुपये में बेची गई। अब ये रुपए की बात कर दूं, यहाँ जो पहले इधर रुपया लगता था, ये रुपया चेंज हो गया, हमेशा चेंज होते रहते हैं, इसलिए अब इधर रुपया लिखा जाता है रुपया, तब ये सही होता है। तो 180 रुपये पर बेचने पर जो लाभ होता है वो लाभ 90 का भी क्या जाएगा, वो 90 रुपये पर जो बेचा जाता है अर्थात विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य होता है। इस 90 रुपये के विक्रय मूल्य पर अर्थात 90 रुपये पे बेची जाने पर जो हानि होती है, इस हानि से 30 रुपये अधिक ये लाभ होता है। 180 रुपये पे जब बेचा जाता है तो जो लाभ होता है ये बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है 90 रुपये पर बेचे जाने पर जो हानि होता है उससे 30 रुपये अधिक। अब इस कंडीशन में क्या होता है, हम क्रय मूल्य को बराबर, हम पहले विक्रय मूल्य तो दिया ही है भैया, विक्रय मूल्य दिया है, लाभ भी दिया है, हानि भी दिया है, इसका मतलब हमको क्रय मूल्य नहीं दिया है। तो आइए देखते हैं इसका क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। ये देखिए यहीं पर तो डिस्टर्ब कर देता है, लेकिन क्या दिक्कत है। चलते रहो मुसाफिर चलने की आस में, जलते रहे पतंगे मंजिल की प्यास में, जलते रहे पतंगे जब मंजिल के पास आस में। हमको तो इसमें क्या होगा, तो जब 180 मैंने कहा कि क्रय मूल्य बराबर का क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, अगर विक्रय मूल्य पता है, अगर उसमें लाभ होता है, लाभ की दशा में क्या होगा, क्रय मूल्य लाभ की दशा में होगा विक्रय मूल्य माइनस हानि। अब ये देख के कोई गड़बड़ नहीं करेगा, सॉरी विक्रय मूल्य माइनस लाभ,
लाभ। ये भाई अगर हमको क्रय मूल्य पता करना है और लाभ होता है तो इसका मतलब जो विक्रय मूल्य से लाभ को माइनस कर देंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। अच्छा, अगर हानि की दशा में देखें भैया, हम अगर हानि की दशा में देखें, अगर ये हानि कर दे, अगर हमको भैया हानि हो रहा है तो हानि की दशा में क्या होगा, जो विक्रय मूल्य होगा, सॉरी जो क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य बराबर क्या होगा हानि की दशा में, विक्रय मूल्य और प्लस लाभ होगा, विक्रय मूल्य प्लस लाभ होगा। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इससे प्रीवियस ईयर जवाहर नवोदय विद्यालय में क्वेश्चन भी आए थे। अब क्या वही क्वेश्चन सेम हो सकता है भाई, मुझको देखना है कहाँ से लिखा है मैंने, लेकिन मैंने जो भी लिखा है मैंने उसको अच्छी तरीके से लिखने का प्रयास किया है। हमने लिखा हानि की दशा में क्रय मूल्य। जब हानि की दशा में क्रय मूल्य होगा तो आइए देखते हैं इसको क्या करेंगे हम लोग। तो इस साथ गुरु जी जिसके हर कोई इसके साथ, और मेरे भी सर पे रख दो ना गुरु जी हाथ, और मेरे भी सर पे रख दो ना गुरु जी हाथ। ये हानि की दशा में, जब हमारी हानि होगी, हानि की दशा में, हानि की दशा में क्या होगा, हानि की दशा में क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य और प्लस हानि होगी, विक्रय मूल्य प्लस हानि होगी, ये हानि होगी। ये भैया हानि की दशा में होगा। लेकिन जब विक्रय और हानि की दशा में क्रय मूल्य, लेकिन हमको लाभ की दशा में क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस हानि। तो आइए देखते हैं विक्रय मूल्य माइनस हानि। तो विक्रय मूल्य मतलब 90 रुपये में बेचा गया तो उसमें ये हानि एक जुड़ जाएगी, और इसमें जब बेचा गया, इसमें बेचा गया 180 रुपये पे, तो जो उसको लाभ हुआ था इसका 30, इससे 30 अधिक, तो x प्लस 30 ये तो जो लाभ हुआ था, ये जो लाभ हुआ था ये, और ये इस हानि से 30 अधिक है। दोनों दशा में हमारे क्रय मूल्य क्या हैं, बराबर हैं। क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, ये जो क्रय मूल्य है ये दोनों क्रय मूल्य बराबर हैं। और यहाँ पर जो 90 रुपये जो विक्रय मूल्य था और जो हानि होती है तो उसको जोड़ दिया गया, और 180 रुपये जो विक्रय मूल्य है उसमें लाभ को घटा दिया गया। इस कंडीशन में क्या होगा, पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर के नियम सारे लोग देखे होंगे, पक्षांतर करने का नियम सारे लोग देखे होंगे, कार्य नहीं देखा क्या, पक्षांतर का नियम। इसका नियम अभी लिंक भी डाल दिया जाएगा यहाँ पर, पक्षांतर के नियम जरूर देखें, पक्षांतर करने का नियम। तो चलिए इसका यूट्यूब पर है, और या तो आप खुद ही चले जाइएगा यूट्यूब पर, कहाँ MYE जनरल मैथमेटिक्स, जनरल और ये क्या मैथमेटिक्स, यहाँ चले जाइए यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। लेकिन आइए जो सवाल हल कर रहे हैं उससे देखते हैं यहाँ पर। तो 90, तो ये 90, अब देखिए 180 इधर है भैया, तो 180 इधर रहेगा, और ये कौन सी राशि है, ये अचर राशि है, तो ये इधर चला आएगा, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा -90 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है x है, तो x तो भैया रहेगा, लेकिन ये x प्लस 3, ये माइनस है तो ये जाएगा यहाँ क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस x प्लस 30। तो आइए देखते हैं, अब ब्रैकेट तोड़ते हैं तो x होगा, और ब्रैकेट हमने ब्रैकेट के नियम डालने हैं, ये तो मैं तो भूल गया, मुझे ब्रैकेट्स के नियम, हमको यहाँ पर ब्रैकेट्स के नियम जानने हैं। हम यहाँ देखते हैं क्या ब्रैकेट्स के नियम। तेरी दया को जो देखे वो आज, चलिए क्या ये क्या बोलते हैं, ब्रैकेट तोड़ने के नियम, इसको हम ब्रैकेट्स में, यार हम तो ब्रैकेट्स में जान सकते हैं। ये ब्रैकेट्स हमने कोका भाग जो पढ़ा, हमने बदमाश का नियम पढ़ा, और मास का नियम हमने कहाँ पढ़ा भाई, उसको वही ब्रैकेट्स के नियम होंगे। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, हे नाथ तेरी अजब लीला, कौन ना देखे भला, हे ईश्वर तेरी ये अजब लीला। अच्छा, इसमें अचर राशि को हमने पढ़ा था संख्या और पहचान में, लेकिन वो नहीं दिख रहा है ब्रैकेट्स के, वो ये कोका भाग जो ब्रैकेट्स डी मॉस क्या बोलते हैं, ब्रैकेट्स कोका। चलते रहो मुसाफिर तेरी
आसना अधूरी है, चलते रहो मुसाफिर तेरी आसना अधूरी है। और जो ना मांगता है, और जो ना मांगता है, वो कसम अब पूरी है। वो तेरी साथी तेरा सहारा मिल गया होता। ये ब्रेकर्स, BRE ब्रेकेट्स, देखता हूँ गलत होगा तो देख, ब्रेकेट या BRA ब्रा, ब्रेकेट्स BRACKET ब्रेकेट, ये ब्रेकर्स ऑफ डी मॉस, डी ये मास, क्या बोलते हैं इसको, मुझे लगता है यही है, देखते हैं इसको, देखें। कोका भाग जोग, कोका भाग जोग, कोका भाग जोग, या डाकू का नियम, बदमाश का नियम। अब तो हमको क्या करें, हमको कुछ समझ नहीं आता। बस सिर्फ इतना जानते हैं कि जो अपने कर्तव्यों पर रहते हुए अपने सारे कार्य को संपादित करता है धर्मानुसार, निश्चित ही उसकी विजय होती है, और हमेशा धर्म की विजय होती है और अधर्म का नाश होता है। देर है इस जग में अंधेर ना देखी गई, क्या ये मेरे वतन के लोगों, ये मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, ये मेरे वतन के लोगों। ये जय हिंद। हम जो भी चीज़ें देखेंगे हमको कहते ये हमको ब्रेकर्स के रूल पता करने हैं। क्या ये ब्रेकेट्स के जो रूल हैं हमें ये पता करने हैं, ब्रेकर्स के रूल। ये हमारा, हमने इसका वीडियो भी डाल देंगे, मेरे बच्चे ये वह सारे लोग जो जुड़ेंगे लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा, तो उनको भैया बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर उनके काम करना है तब कोई दिक्कत नहीं, मुझे आशीर्वाद दें, टीचर बाबा के सपने को पूरा करने के लिए मुझे आशीर्वाद दें, और हम क्या करेंगे, हम उसके आगे मेहनत करेंगे। और आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं, हमने अपना UPI ID बता दिया है, एक बार पुनः बता देते हैं, 9415880943 आप इस पे जो भी अनुदान करेंगे राष्ट्र हित में, मैं उसका एक लेखा जोखा आपको दूंगा। फिलहाल कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार, को तेरी इस कहानी का असर मिलता रहे इस धूप में। चलिए, तो टीचर बाबा के सपने को पूरा करना है, और हम सबको एक साथ कदम से कदम मिला के राष्ट्र हित के लिए। अब मैं देखा कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय जैसी प्रवेश परीक्षाएं हैं उनके लिए भी लोग अब ऑनलाइन ट्यूशन करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं। टीचर बाबा ने पूरी ज़िंदगी इसको फ्री पढ़ाया और उनके 100% बच्चे सफल रहे, और आज भी बहुत सारे बच्चे उनके गवर्नमेंट जॉब में हैं। जो भी बच्चे उनके
टीचर बाबा के शरण में आए हैं, कभी उनका कोई अहित नहीं हुआ है। तो टीचर बाबा के साथ जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा 7651816121। हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा, हमें आप व्हाट्सएप कीजिएगा। तो चलिए, तो यहाँ पर आपको बता दें, ये देखिए, अब उसको मैं आइए लगा देता हूँ। तो इसका जब ब्रेकर्स तोड़ेंगे यहाँ पर तो क्या होगा भैया, ये एक्स होगा, ये प्लस, और यहाँ प्लस होता है, प्लस 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 होता है तो प्लस एक्स हो जाएगा, और प्लस प्लस होता है प्लस, तो प्लस हो जाएगा और 30 हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए और उसके बाद बराबर 180 में से जाएगा, ये 180 में से जब 90 माइनस होगा तो हमारा क्या बचेगा, हमारा 90 बच जाएगा। और इधर क्या बचेगा, x 2x होगा और ये प्लस 30 होगा। अब देखिए फिर पक्षांतर का रूल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्षांतर का रूल तो रामबाण है। क्या है, रामबाण है। को का भाग जोग का रामबाण है। ये पक्षांतर का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी में एक होगा ब्रेकर्स के नियम। क्या, ब्रेकर्स तोड़ने के नियम। क्या बोलेंगे, कोष्ठक तोड़ने का नियम। क्या बोले, कोष्ठक तोड़ने का नियम। ये मैं लिख लेता हूँ उसको, कोष्ठक तोड़ने के नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सारे बच्चे देखेंगे। क्या है, कोष्ठक। ये क्या है, कोष्ठक तोड़ने के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तोड़ने के नियम तो सारे लोग, जितने भी लोग जुड़ेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग, लेकिन ये तो निश्चित ही है कि सबके सराउंडिंग में कोई ना कोई अध्ययनरत बच्चा होता है जो किसी न किसी क्लास में पढ़ता है। तो आप उस तक तो मेरी बात पहुंचा सकते हैं। वो पढ़ा लिखा व्यक्ति, आप ये मैं कहते ना कि जो ज़्यादा बोलता है खुदे फंस जाता है, जो ज़्यादा बोलता है खुदे फंस जाता है। फिर वही बात, कही रहीम कैसे निभे और बेर केर के संग, और वे डोलत रस आपने और उनके फाटे अंग। ये सारी चीज़ें खुदे फंस जाते हैं हम। ये यूट्यूब पर पड़ेगा, कहाँ, यूट्यूब पर ये मिलेगा और इसको फेसबुक पर भी डाल दिया जाएगा ये। और अभी इसको नोट डाउन कर लेता हूँ, यहाँ पे नोट कर लेता हूँ क्या करना है इसमें। तो हमारे पास उपकरण भी कम है। अगर आप साथ देंगे तो मेरे पास उपकरण कम है। अगर आप साथ देंगे तो हम निश्चित ही साक्षर भारत करने में सफल होंगे। टीचर बाबा के सपने को पूरा करने में, माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करने के लिए, जो हमारा संवैधानिक अधिकार कहता है, संविधान के सपने को पूरा करने के लिए, हम टीचर बाबा के इस सपने को पूरा करने के लिए हम लोग साथ में कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी पाएगी। 100% साक्षरता जो शिक्षा होगी निःशुल्क होगी, एक भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। बस आप साथ तो दीजिए हमारा, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं। और कोई दिक्कत नहीं, कहने का मतलब, अगर वो काम जिस काम की जानकारी भली भांत हो, अगर वो व्यक्ति उस काम को करेगा तो 100% सफलता उसको मिलेगी और उसमें क्वालिटी भी आएगी और देश का गौरव भी बढ़ेगा। ये 100। लेकिन संवैधानिक पदों पर रहते हुए, संवैधानिक रूप से सरकार के नियमों का पालन करते हुए हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। क्योंकि हम संविधान के और सरकार के खिलाफ जाके कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। हम तो सिर्फ एक ही बात स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँगा कि जो टीचर बाबा का सपना था, टीचर बाबा ने जितना त्याग किया है उतना त्याग तो पहले कोई करके तो दिखाए। टीचर बाबा ने बहुत त्याग किया है और टीचर बाबा के बच्चे आज भी अच्छी जगह पर हैं। और उसका ये हमको भाई, हम तो मंदिर है, टीचर बाबा माँ सर्वा आश्रय स्थल में चलता है, माँ सर्वा देवी मंदिर के पास। भाई वहाँ तो किसी को कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी आ सकता है। टीचर बाबा के सपने को और अधिक जानने के लिए आप में डोनेट कीजिए, आप मेरे साथ जुड़िए और तब भी मजा आएगा। तब भी हमको सही, भाई कोई ज़रूरी नहीं कि हम किसी पद पर ही रहें, तब भी देश के राष्ट्र के गौरव को बढ़ा सकते हैं। हम किसी भी पद पर रहते हुए कहीं भी रहकर हम देश और इस राष्ट्र के गौरव को बढ़ा सकते हैं। ये देश और इस राष्ट्र में अलग अलग नहीं समझिएगा, देश और राष्ट्र दोनों है। तो ये अब देखिए इसमें क्या होगा भैया, ये उधर जाएगा तो ये 30, ये 2x, ये वाला यहाँ बच जाएगा 2x, और ये जो ये 90 है और ये जाएगा तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो -30 हो जाएगा। तो ये 2x हो जाएगा और बराबर ये हो जाएगा 60। तो ये क्या होगा, तो x बराबर क्या होगा 60/2, ये 30, अर्थात x बराबर क्या होगा 30 होगा। ये x की वैल्यू 30 आ गई, x बराबर 30 आ गया। सबसे पहले बताए x कौन सी गिनती है, सॉरी कौन सी संख्या है, x कौन, जो निम्नलिखित संख्याएं बताई गई थी उसमें से x कौन सी संख्या है। अब तक पढ़े निम्नलिखित
संख्याओं में अब तक पढ़े, अब तक सीखे, अब तक सीखे सभी संख्याओं में x कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है। चलिए विकल्प देता हूँ। संख्या है, विकल्प दूंगा नहीं तो और भी झंझट हो जाएगा, इसमें बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बस मेरे साथ जुड़े रहना है। और इस तरह से हम चले कि मिल गई मंजिल मेरी, और नींद में जगते रहे हम, और ख्वाब में जब सो गए। तो ये क्या बोलते हैं, ये चर और अचर भाई, दो ही तरीके, तो ही सजीव और निर्जीव, वही चीज़। फिर हम गणित उसमें चले आए तो सजीव निर्जीव की बात होगी भैया। अगर फिर हम तो भैया फंसने की बात, क्या कहते हैं, गहराई में जाने से कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन इसको हम जीव जगत में आ जाएं, जीव जगत में आ जाएं, जीव जगत में आ जाएं, अर्थात यहाँ पे जगत में संसार की बातों में आ जाएं, तो इस दुनिया की संपूर्ण पृथ्वी की जो भी वस्तुएं हैं वह दो ही फॉर्म में हैं, या तो वह सजीव हैं, या तो सजीव हैं, या तो निर्जीव हैं। और का भैया, बाकी तो सारा वही तो चर अचर है भाई। चर क्या, अब चर अचर सजीव निर्जीव, जो चर होगा वो भैया चलता रहेगा, और जो अचर होगा निर्जीव होगा, एक के रहेगा, उसकी वैल्यू वही रहेगी, उसकी वैल्यू वही रहेगी। अगर ये 4 है, जैसे एग्जाम्पल ये 4 है, तो 4 क्या है, 4 जो है ये कैसी राशि है, 4 अचर राशि है। ये जो अंग्रेजी का, ये जो अंतर्राष्ट्रीय गिनती है, अंतर्राष्ट्रीय रोमन गिनती है, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय गिनती है, वो जो क्या बोलते हैं, अरे अंतर्राष्ट्रीय संख्या, जो अंतर्राष्ट्रीय गिनती है उसमें 4 ये 4, और ये अचर राशि है। लेकिन हम x की बात करें तो x क्या है, x क्या है, चर है अथवा अचर है, ये आंसर दीजिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं वहाँ, नहीं तो बड़ी दूर आ जाते हैं हम, तो भैया बड़ी दूर आ जाते हैं। हमको न मिली अब सजा तेरे प्यार में, टीचर बाबा अब तेरा सपना पुराना हो सके तो हम सभी लग जाएंगे, निश्चित सफलता पाएंगे। तो क्या था भैया, तो x की वैल्यू क्या आ गई थी, x की वैल्यू 30 आ गई थी। अब भैया हमको 90 में बेचा गया तो x जोड़ा जाएगा, लेकिन जब ये क्या होगा, ये हानि की दशा में होगा, और ये लाभ की दशा में क्या होगा, 180 में से x + 30 माइनस होगा। तो इसमें x की वैल्यू रखने पे कम पचरा होगा। तो 90 में हम रखते हैं 30, तो आता है 120। तो 120 रुपये उसके क्रय मूल्य होंगे। देखो मेरा क्या, मुझको ये गड़बड़ हो रहा क्या भैया, नाम तेरा अब हो न सके तो मंजिल मेरी अब दूरे न लागे मुझे। तो x + 30, तो 180 - 30 + 30, तो 180 - 30 60, तो 180 60 बराबर 120। ये इसमें भी x की वैल्यू रखने पर हमारा ये आ गया 60। इसका मतलब हमारा क्रय मूल्य 60 रुपये होगा, हमारा क्रय मूल्य 60 रुपये होगा। अच्छा भैया, हम भूल जाते हैं जो हमने पढ़ा, हमको याद करना है किताब देके। फिर तो हम जो हमारा क्रय मूल्य 120 रुपये आ गया, उस पर x रुपये की हानि होती है। तो भैया वही तो है जब उस पर x रुपये की हानि होती है, यहाँ देखिए, पहले यह देखेंगे कि कर्ता एक वचन या बहुवचन है। यदि बहुवचन हो तो यस या यस नहीं लगेगा, यदि एक वचन है तो यस या यस लगेगा क्रिया के साथ। ये तो अलग बातें हो गई भैया, कहाँ लिख दिया मैंने भैया। तो वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। मेरे प्यारे मनोज सर, जिनकी मुझे याद आती है, मनोज सर, मिस्टर मनोज जी, मनोज सर, ये जब मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ता था तो वहाँ ये बहुत ही अच्छा लगता था इनके मुँह से
वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं तब पागल जो उसको बुलाता रहा। चार पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। तो ये क्या कहता है भैया, ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि भैया 90 रुपये में बेचे जाने पर 100 रुपये की क्या होगी, हानि होती है, हानि होती है। अब भैया हमको पता चल गया क्रय मूल्य कितना है, इसके मतलब 120 रुपये क्रय मूल्य है। अच्छा 120 रुपये जो है हमारा क्रय मूल्य है, और जो बेचा गया हमारा विक्रय मूल्य क्या है, हमारा विक्रय मूल्य है 90 रुपया। इस दशा की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ की। तो अब ये 90 है, बराबर 90 है। अब 120 आ गया भैया, विक्रय मूल्य x की वैल्यू हमको पता थी 30 है, तो विक्रय मूल्य 30 होगा। अब देखिए 120 माइनस 30 बराबर क्या होगा, 120 माइनस 30 तो 0, और ये 12 में से 3 जाएगा, 9 3 12, ये 90 रुपये उसका विक्रय मूल्य आ गया। देखिए हमारा सही होगा कि नहीं, हमारा सही होगा। 120 हमारा विक्रय मूल्य 100% सही है। अब हानि की दशा में देखते हैं भैया, हानि की दशा में अगर हमको हानि होता है तो 180, ये लाभ, ये तो हानि की बात हो गई, ये तो हानि की बात हो गई। अब हम यहाँ लाभ की बात करते हैं, क्या लाभ की बात करते हैं भैया। लाभ जब 180 रुपये में बेचा जाता है तो x प्लस 30 हमें क्या होता है, लाभ होता है। क्योंकि x प्लस 30 इसलिए लाभ होता है क्योंकि 90 पर जो वस्तु बेची गई थी उससे 30 रुपये अधिक लाभ होता है 180 रुपये में बेचने पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% सबको समझना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझे हिट करता है क्वेश्चन, मुझको तो हिट करता है भैया, मुझे तो हिट करता है। और चाह नहीं मुझको क्या, चाह नहीं कि मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मंदिर के क्या है चौखट पर चढ़ा रहूं और शीश नवाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना पे, जहाँ चलते हो हमारे देश के वीर अनेक, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस रास्ते पर देना पे। तो हमको देखते हैं 180, ये प्लस x लाभ x की वैल्यू हमको 30 आई थी, तो 30 प्लस 30 हमारा होगा तो 180 प्लस 60 होगा, और 180 ब्रैकेट तोड़ेगा तो प्लस 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 60 हो जाएगा। तो अरे ना ना ना, हमको तुमसे हमने नहीं नहीं नहीं, माइनस होगा भाई। अगर लाभ होता रे भैया तो माइनस होगा, हम तो भूल जाते हैं भाई, यही तो बहुत बड़ी कमी है, हमको माइनस होगा। जो हमने बेचा था उस पे जो हमको लाभ हुआ था वो लाभ जब हम घटा लेंगे, वो जब लाभ घटा लेंगे तब हमको हमारे भैया क्या समझ में आ जाएगा, हमको क्रय मूल्य मिल जाएगा। अब सबको समझ में आ रहा होगा। तो अब भैया x की वैल्यू हमारी 30 आई थी, तो 30 और 30 प्लस हो जाएगा तो 180 माइनस 60 हो जाएगा मेरे भैया। अब यहाँ जो 180 में से भैया 60 जाएगा, सबको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको जरूर लगाना है, कोई दिक्कत नहीं करेगा इसमें भैया, ये सारे लोगों के लिए मस्ट होगा, 100% अनिवार्य होगा। यह 100% अनिवार्य क्लास सारे लोगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क होगी, ये बिल्कुल निःशुल्क होगी, 100% अनिवार्य क्लास ये निःशुल्क होगी सारे लोगों के लिए। अभी तो इसको अभी टीचर बाबा फेसबुक पेज पर इसको संचालित किया जा रहा है। जैसे ही हमको समय मिलेगा, हमको और भी वहाँ पर अच्छी हमारे पास संख्या हो जाएगी तो हम यहाँ निःशुल्क देंगे। जब तक यहाँ हम देंगे टीचर बाबा फेसबुक पेज पर निःशुल्क, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर किसी से एक भी पैसे का शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये नाथ तेरी अजब सी मुस्कान प्यारी है,
ये नात तेरी अजब सी मुस्कान प्यारी है, कर रहा मैं अब किसकी पनीर की तैयारी है, और देखते हम क्या लेकिन गाड़ी हमारी पंचर है भाई, गाड़ी मेरी तो आए खड़ी है। जय जय हो तेरी कृपा नाथ। आइए देख, ये तो बस सारे बच्चों को सूचित किया जाता है कि इस समय लाइफ खत्म हो रही है, क्योंकि हम चुप रहो, क्योंकि हम दोनों लोग दलाई के पूरा पनीर लेने जा रहे हैं। तब तक के लिए पढ़ाई में थोड़े समय के लिए खेद है, आप उत्तर बता देता हूँ बस। क्षमा करना। हमारा उत्तर आया था 120 रुपए हमारे